लीजिए, चैप्टर नंबर 13 दैट इज लेजर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसका हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है देख लिया था, जिसमें हमने मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर के बारे में स्टडी किया था। डिफरेंस बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंटी एंड लेजर के बारे में डिस्कस किया था। ये दो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मेट ऑफ लेजर, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल। इन दो टॉपिक के ऊपर, इन दो टॉपिक पे हमारी क्लास रहेगी। सबसे पहले आज हम थोड़ा बेसिक रखेंगे फॉर्मेट ऑफ लेजर, और कुछ एग्जांपल्स के साथ कैसे जर्नल एंट्री मेंटेन की जाती है और कैसे उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं, इस पर हमारी चर्चा रहेगी। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, इसकी जरूरत क्यों है। देर आफ्टर हम लोगों ने इसमें बात की थी एडवांटेजेस ऑफ लेजर कौन कौन से हैं। फिर एक डिफरेंस हमने देखा था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर में, और कुछ बेसिस के साथ मैंने ये डिफरेंस आपको डिस्कस कराए थे। आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ लेजर, प्रोफोर्मा ऑफ लेजर पर। ईच लेजर अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया भी था कल, कि जब भी हम लेजर मेंटेन करते हैं तो दो इक्वल इक्वल पार्ट्स रखे जाते हैं। द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड। एज एन अकाउंट इज इन टी शेप, देयरफॉर समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज टी अकाउंट। क्योंकि इसका शेप जो होता है वो इंग्लिश के अल्फाबेट टी के जैसा होता है, इसलिए इसको हम टी शेप अकाउंट के नाम से भी बोल देते हैं। फॉर्मेट ऑफ अकाउंट इज एज शोन बिलो, जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पर। हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ द अकाउंट। मान लीजिए आपको वीवीएन एकेडमी का अकाउंट मेंटेन करना है, वीवीएन एकेडमी का अकाउंट मेंटेन करना है, तो यहाँ डाल देंगे वीवीएन एकेडमी। डेबिट, क्रेडिट। देखिए इसके दो इक्वल पोर्शन है। यहाँ अमाउंट से अगर हम एक लाइन ड्रा कर दें बीच में, ये वाली एक लाइन अगर हम ड्रा कर लें, तो आपको दिखाई देगा यहां पर। ठीक है, ये जो लाइन है ये क्लियर करता है इसको, ये दो पोर्शन में बटा हुआ है। लीजिए, ठीक है, दो पोर्शन में ये बटा हुआ है। एक तरफ हम देखें कि डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स का कॉलम, जर्नल फोलियो का कॉलम और अमाउंट का कॉलम, और सेम फोर कॉलम्स आर टू बी ऑन द क्रेडिट साइड, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। तो इस तरीके से दो इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दो इक्वल हिस्सों में ये बटा हुआ है। और इन दो इक्वल हिस्सों की अगर हम बात करें, तो एक तरफ हम लोग यूज करते हैं डेबिट में, टू का यूज करते हुए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, टू और नेम ऑफ द ट्रांजेक्शन जो हुई। और एक तरफ हम यूज करते हैं बाय का, और जिसकी वजह से कोई अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है, उस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पर लिख के चलते हैं, राइट। डेट में हम डेट का कॉलम डालते हैं, जैसे यहाँ पर ये डाल दिया 2024 मंथ जून, और उसकी डेट वन। सपोज करिए नेम ऑफ अकाउंट में विवियन एकेडमी में हमें कहीं से फीस कलेक्ट हुई, हमें कहीं से क्या हुई, फीस कलेक्ट हुई। तो वो फीस जो आएगी इन द फॉर्म ऑफ कैश आएगी, और किसी पार्टिकुलर पर्सन से आएगी। तो हम उसके लिए एक कैश अकाउंट जो है, विमेन एकेडमी का कैश अकाउंट जो है वो मेंटेन कर लेंगे, कैश अकाउंट। तो उसके अंदर हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, सपोज करिए राम शरण से हमें फीस रिसीव हुई 40,000 रुपीज। ठीक है, 40,000 रुपीज। तो हम यहाँ लिख देंगे टू राम शरण अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी 40,000 रुपीज। देखिए कैश अकाउंट विवियन एकेडमी का, हम कैश अकाउंट विवियन की बुक्स में बना रहे हैं कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो बन रहा है वो डेबिट हुआ है, तो इसलिए उसके डेबिट में हम लोग यूज करेंगे लिखने के लिए अदर अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया है टू राम सर। इसके बारे में चलिए डिटेल से पढ़ते हैं, वन बाय वन एग्जांपल देखते हुए। कुछ बेसिक बातें जो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो डेट है वो किस पर्पज के लिए होती है। ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम, यानी इसमें डेट लिखी जाती है जिस डेट को कोई पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन हुई है। पार्टिकुलर्स, ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स, द नेम ऑफ द अदर अकाउंट विच इज अफेक्टेड बाय
ट्रांजेक्शन इज रिटर्न इन दिस कॉलम, ठीक है। थर्ड वन, जर्नल फोलियो और जर्नल फोलियो को JF के नाम से हम लिखते हैं। द पेज नंबर ऑफ द जर्नल और सब्सिडरी बुक फ्रॉम विच द पार्टिकुलर एंट्री इज ट्रांसफर्ड इज entered here. And fourth one is amount. So on the behalf of this, there are total 4 columns. कितने कॉलम है टोटल? 4 columns है. On one side, debit side, 4 columns, credit side, 4 columns. तो इन टोटल मिलाकर 8 columns की ये एक लेजर फॉर्मेट हम तैयार करते हैं। रूल्स क्या है पोस्टिंग के, ये देखते हैं। रूल्स के बारे में अगर बात करें, सो पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक टू लेजर। जो पोस्टिंग के रूल हैं उनके अकॉर्डिंग हम जर्नल से या सब्सिडरी बुक से एंट्रीज को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? लेजर में ट्रांसफर करते हैं। और जो रूल्स हैं वो इस प्रकार के रूल्स हैं, इनको हम फॉलो करके चलते हैं। पहला रूल है, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एन अकाउंट शुड बी एंटर्ड एट वन प्लेस। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है किसी एक अकाउंट से रिलेटेड, वो एक स्थान पर लिख दी जाती है। इन अदर वर्ड्स, टू सेपरेट अकाउंट शुड नॉट बी ओपन फॉर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द सेम अकाउंट। से आप इसको ये समझिए, मान लीजिए आपको कैश मिला किसी डेटर से टू डेटर अकाउंट, और डेटर का नाम था ए, और फिर से आपको कैश मिला एक अनदर वन डेटर अकाउंट से, और उस डेटर का नाम था बी। तो ये जो कैश की रिसिप्ट है ए से, कैश की रिसिप्ट है बी से, तो इनके लिए हम एक ही कॉलम, एक ही अकाउंट मेंटेन करके चलेंगे, दैट इज कैश अकाउंट। और इसी अकाउंट के अंदर इन ट्रांजेक्शन को यूज करेंगे। देखिए इसमें कैश क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो रूल के अकॉर्डिंग जो अकाउंट डेबिट होता है उसके डेबिट में हमें लिखना होता है द नेम ऑफ अनदर पार्टी। तो यहाँ पर ए से मुझे पैसा मिला है और मुझे बी से पैसा मिला है, तो यहाँ पर मैं पैसे को रिकॉर्ड कर लूँ। तो पहला पॉइंट जो क्या है वो क्या कहना चाहता है कि यदि मान लीजिए 2-3 ट्रांजेक्शन सेम नेचर की, सेम अकाउंट की हैं, तो उनको हम एक ही अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ना कि उनके लिए अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं। इफ देर आर 2 कस्टमर्स विद सिमिलर नेम, देयर अकाउंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड बाय राइटिंग देयर एड्रेस अगेंस्ट देयर नेम्स। से अकाउंट ऑफ अनिल ऑफ करोल बाग, अकाउंट ऑफ अनिल ऑफ चांदनी चौक। अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति सेम नेम के हैं तो उनको हम उनके एड्रेस के साथ लिख के डिस्टिंक्शन करते हैं उनके बीच में। दूसरा रूल क्या है? The word to is used before the accounts which appear on the debit side of an account. Similarly, the word by is used before the account which appear on credit side of an account. Right? तो जो to है उसका हम यूज करते हैं डेबिट साइड में लिखने के लिए, और बाय है उसका यूज करते हैं हम क्रेडिट साइड में लिखने के लिए, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। थर्ड वन रूल क्या है? इफ अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन जर्नल एंट्री, द पोस्टिंग इन द लेजर शुड ऑल्सो बी मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सच अकाउंट। यदि मान लीजिए कोई पार्टिकुलरली जनरल एंट्री में कोई अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम उसकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड ही करेंगे, उस दूसरी पार्टी का नाम यूज करते हुए। इन पार्टिकुलर कॉलम्स, द नेम ऑफ द अदर अकाउंट विच हैज बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री शुड बी रिटन फॉर रेफरेंस, कि किस वजह से वो अकाउंट डेबिट हुआ है। फोर्थ वन रूल है, इफ अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन जर्नल एंट्री, द पोस्टिंग इन द लेजर should also be made on credit side of such account. In the particular column, the name of other account which has been debited in the journal entry should be written for the reference. Right? Should be written for the reference. Fifth one, similar account which has been posted on the debit side of an account should also be posted on credit side of another account. It means कि एक जर्नल एंट्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। तो डेबिट वाला कॉलम में यदि हमने पोस्टिंग कर दी है तो क्रेडिट वाले अकाउंट में भी हम उस डेबिट वाले की पोस्टिंग करके चलेंगे। राइट? इफ सिक्स्थ वन, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट वर्ड अकाउंट आफ्टर पर्सनल अकाउंट्स। अगर पर्सनल अकाउंट है, जैसे राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, इनके साथ आपको अकाउंट वर्ड लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर लगाना चाहते हैं तो यू विल यूज लाइक दिस, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट। राइट? अपोस्ट्रोफी एस लगाकर आप अकाउंट को यूज करेंगे। सो दीज आर द रूल्स फॉर पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, कि जो एग्जांपल हमें दिया है ये उसके आधार पर समझते हैं कैसे हम इनको पोस्ट करेंगे। On 1st April 2023, sold goods for cash rupees 20,000. Pass journal entry and post it into ledger. जो 1 अप्रैल 2023 है
उसको हमारे पास जो कैश अवेलेबल है, मतलब कैश हमने गुड्स बेची है 20,000 रुपए की, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? आइए पहले जनरल एंट्री के ऊपर चलते हैं। देखिए, गुड्स सेल की है तो सेल्स अकाउंट होगा एक तो हमारे पास, राइट, सेल्स अकाउंट होगा। और दूसरा, गुड्स कैश में बेची है तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? कैश अकाउंट होगा, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब जो सेल्स अकाउंट है उसकी नेचर हमें पता ही है, वो क्रेडिट होता है, ठीक है। और जो कैश अकाउंट है वो एक एसेट है, तो एसेट है तो उसका नेचर डेबिट होना होता है बेसिकली। तो यहाँ पर गुड्स बेचने से कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा एज एन एसेट के तौर पे। हम ये कहेंगे कि एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का यहाँ रूल फॉलो करेंगे दैट व्हाट कम्स इन डेबिट। एंड सेल्स जो है वो एक रिवेन्यू अकाउंट है, वो एक रिवेन्यू अकाउंट है, यू कैन से दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? ऑल द इनकम्स गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड। सो यहाँ रिवेन्यू जनरेट हो रहा है तो टू सेल्स अकाउंट के नाम से हम एंट्री कर देंगे 20,000, 20,000। ये हमारी 2023 अप्रैल 1 को एक जनरल एंट्री हमने कर दी। नाउ लेट अस सी हाउ इट विल बी पोस्टेड टू इनटू लेजर अकाउंट। तो इसमें दो अकाउंट हमारे पास मेंटेन होंगे, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। ठीक है, मैं यहां बना देता हूं दूसरा सेल्स अकाउंट। ये दो अकाउंट हम यहाँ बेसिकली बनाकर चलेंगे। और जो दो अकाउंट हम मेंटेन करने वाले हैं उन अकाउंट्स में हमारे पास सेम फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट में डेबिट क्रेडिट के कॉलम सेम रहेंगे, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। चलिए मैं जो है, ये लीजिए, ये आप जो है इधर ये डेट पार्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट कॉलम कंसीडर करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। देखिए, कैश अकाउंट जब हम मेंटेन कर रहे हैं तो कैश क्या हुआ इसके अंदर? डेबिट हुआ है। तो हम डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे द नेम ऑफ द अनदर अकाउंट दैट इज टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी 20,000। ठीक है। अब दूसरी तरफ बात करिए, सेल्स अकाउंट जब आप मेंटेन करेंगे तो सेल्स अकाउंट इसमें जिसके साथ टू लगा है वो इसका मतलब है कि क्रेडिट हुआ है, और क्रेडिट साइड में हम इसको लिखेंगे विद द नेम ऑफ अनदर अकाउंट, और यूज करेंगे साथ में बाय का, तो बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी क्या? 20,000। डेट का कॉलम है तो डेट यहाँ लिख देंगे 2023 अप्रैल 1। ठीक है, पार्टिकुलर के कॉलम में ये हमारी अमाउंट लिखी जाएगी। जनरल फोलियो का कॉलम हमारा ब्लैंक रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम अगर रूटीन लाइफ में काम कर रहे होते तो वहां पर हमारे पास जनरल बुक होती, जनरल बुक से हम उस एंट्री को पोस्ट करते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जनरल बुक नहीं है, हमने सिर्फ जनरल एंट्री पास की है, एक लेजर जनरल बुक के अंदर ही हमने पास की है, लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्क नहीं है क्योंकि कोई हमारे पास जनरल फोलियो नंबर नहीं है। अगर हो तो आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं, राइट। चलिए सेल्स अकाउंट आप देख लीजिए। नाउ लेट अस लर्न कि कंपाउंड अगर जनरल एंट्रीज हो तो उनको कैसे पोस्ट किया जाता है। तो ये कई बार क्या होता है कि जनरल एंट्रीज में दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो जाते हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, या दो से ज्यादा अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट होता है और दो से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हम किस तरीके से इनको जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं, आइए उसके बारे में समझते हैं। When in a journal entry, two or more accounts are debited and only one account is credited or vice versa, the entry is termed as compound journal entry। तो उस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। In the case of posting of a compound journal entry, posting has to be made in all accounts, whether debited or credited in the entry। तो जितने भी अकाउंट्स वहां पर हमारे मेंशन होंगे उनमें हम ये एंट्री बेसिकली रिकॉर्ड करके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, if on 10th of April 2023 cash received from Gopal and company is rupees 14,800 and discount allowed to them is rupees 2,200, then the compound entry for this one will be कैश अकाउंट हमें रिसीव हुआ है, कैश बैलेंस हमने डिस्काउंट को अलाउड किया, हमारे लिए लॉस हो गया, टू गोपाल जिससे हमें मिला है। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, रूल कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा? व्हाट कम्स इन डेबिट। डिस्काउंट अलाउड एक नॉमिनल अकाउंट है, रूल कौन सा अप्लाइड हो जाएगा? कि ऑल द लॉसेज और एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। एंड गोपाल एंड सन एक पर्सनल अकाउंट है, रूल कौन सा अप्लाई हो जाएगा?
गिवर विल बी क्रेडिटेड, राइट। तो इस पेज पर ही हमने एंट्री पास की। अब इसमें हमारे पास 3 अकाउंट है, आइए तीनों अकाउंट को देखते हैं किस तरीके से हम इस 3 अकाउंट्स की एंट्री को जर्नल से लेजर में पोस्ट करेंगे। फॉर्मेट आपको बनाने आ गए होंगे, कैश अकाउंट का फॉर्मेट, डिस्काउंट अलाउड का फॉर्मेट, गोपाल एंड कंपनी का फॉर्मेट। सबसे पहले कैश अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। देखिए कैश डेबिट हुआ है कितने रुपए के साथ, 14,800। तो जिसके साथ ये जितनी अमाउंट के डेबिट हुआ है वो अमाउंट यहाँ पर आप यूज करेंगे टू गोपाल एंड कंपनी। किसके कारण हुआ है, गोपाल एंड कंपनी की वजह से। अब डिस्काउंट कॉलम में भी 200 रुपये डेबिट में है, किसकी वजह से, गोपाल एंड कंपनी की वजह से। तो गोपाल एंड कंपनी लिखेंगे और 200 रुपये आप यहाँ पर मेंशन करके चलेंगे। अब गोपाल एंड कंपनी अकाउंट में क्या होगा, देखिए इसके क्रेडिट में, ये क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से, कैश और डिस्काउंट अलाउड की वजह से। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, 14,800 एंड 200। तो नियर अबाउट ये इस तरीके से हमारी ट्रांजेक्शन 15,000 की कंप्लीट हो जाएगी, जो कि गोपाल एंड कंपनी 15,000 से क्या था, क्रेडिट था। अमाउंट वही आती है जो क्रेडिट में लिखी है, तो टोटल करके आएगी, क्योंकि 2 अकाउंट यहाँ पर इसके साथ क्या हुए हैं, डेबिट में है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम लोग जर्नल से लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं इसके बारे में हमने समझा। तो ये आज का हमारा बेसिक टॉपिक था। इलिस्ट्रेशन 1 जो है हम लोग आप लोगों के लिए एक बार छोड़ देते हैं, आप इसे करके देखिएगा। ये आपको सेल्फ एक बार करके देखनी है। जिस रूल के अकॉर्डिंग मैंने बताया है उस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको जर्नल से लेजर में कन्वर्ट करिए। स्टेप क्या रहेंगे इसको करने के, स्टेप नंबर 1 रहेगा यू हैव टू मेक अ जर्नल बुक। सबसे पहले आपको जर्नल बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। देन देयर आफ्टर यू हैव टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। तो आपको लेजर अकाउंट्स उसमें मेंटेन करने पड़ेंगे। तो आप जर्नल करके लेजर्स अकाउंट जितने भी हों उनको सीरियल कर लीजिएगा, 1, 2, 3, इस तरीके से सीरियल नंबर डाल दीजिएगा कितने लेजर अकाउंट आपके मेंटेन हो रहे हैं, तो आप उनको इजिली बना पाएंगे। तो जर्नल एंट्री को देखकर भी आप लेजर का अंदाजा लगा सकते हैं कि किसमें कौन कौन से लेजर बनेंगे। तो आप उनको पढ़कर, जैसे कि ट्रांजेक्शन में हमने सीखा भी था कि भाई अगर एक ट्रांजेक्शन हमारे सामने है, तो उसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, तो उस तरीके से आप इसके लेजर प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू पास जर्नल एंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री आपको करनी ही पड़ेगी। दैट इज ओके। अगर आपको सारी बातें क्लियर हुई हैं तो थम्स अप दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज यू कैन शेयर योर डाउट एट माई कॉन्टैक्ट नंबर 9671925624।